हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए गाइस, मैं आज आपको अपने हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री के जो सबसे खतरनाक एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आज आपके सामने ये टॉपिक क्यों लेकर आया हूँ। देखिए, होटल मैनेजमेंट करने के लिए जब आप जाते हैं तो आपने बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे, लाइक यूट्यूब पे, आपने क्रोम्स पे देखा होगा, गूगल क्रोम पे, या आपने वैसे भी किसी से वर्बली भी सुना होगा कि नहीं यार होटल मैनेजमेंट मत कर, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत टफ लाइफ है, या होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहा है यार, होटल मैनेजमेंट करना ठीक डिसीजन नहीं है। तो गाइज, ये सवाल क्यों आते हैं आपको भी एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझे करना है तो फिर लोग क्यों मना कर रहे हैं। तो मन में एक तरीके की उलझन बनी हुई है, एक डर बना हुआ है कि पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं स्टार्ट करूंगा अपनी बात को कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ समझ में आए, अगर आपको कुछ नॉलेज मिले, अगर आपको कुछ डिसीजन लेने में मदद मिले, तो देखिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया था 2011 से 2014। IHM मेरठ मेरा कॉलेज था और उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब थी क्राउन प्लाजा रोहिणी इन दिल्ली। मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, तो डेफिनेटली मैंने कोशिश करी कि दिल्ली में जॉब मिले पहली, और हुआ भी ऐसा ही। मैंने दिल्ली में जॉब जब पकड़ी तो मुझे करीब 6 महीने हो गए थे जॉब करते हुए, और मैंने जॉब करने के दौरान अपने मैनेजर को अपील करी कि सर, मैं एक्चुअली मॉर्निंग शिफ्ट मैंने बहुत कर ली, डे शिफ्ट मैंने बहुत कर ली, अब मैं नाइट शिफ्ट करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे काम सीखना है। तो यूजुअली उस टाइम क्या होता था, 2014 ऑलमोस्ट सर्दियों की बात है, अक्टूबर नवंबर की। उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम हमारा जो कॉफ़ी शॉप था मोज़ैक, वो 24/7 चलता था। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हम सिर्फ 2 ही लड़के होते थे आउटलेट को संभालने के लिए, और किचन में भी सिर्फ 2 ही स्टाफ होता था। तो मैंने जब जॉब स्टार्ट करी और मैंने जब अपनी नाइट शिफ्ट्स के लिए मैंने बोला, तो मुझे शिफ्ट मिल गई, नाइट शिफ्ट। अब एक दिन नॉर्मल डे चल रहा था और मैं अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। तो यूजुअली क्या होता था कि रात में 11, साढ़े 11, मैक्सिमम 12 बजे तक जितने भी गेस्ट होते थे डाइन करने वाले, वो लोग डाइन करके चले जाते थे। बट 12, साढ़े 12 बजे के आसपास, पौने 1 बजे के आसपास 2 बंदे आए। अब अच्छी बड़ी गाड़ी में आए होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज गोल्ड और चैन वैन अच्छी पहन रखी थी उन्होंने। 1-1:30 बजे के करीब आए, बैठे। बैठने के बाद उन्होंने दाल वगैरह ऑर्डर करी, फिश की एक प्रिपरेशन ऑर्डर करी। मैंने उनको आउट ऑफ द मेन्यू जाके कुछ चीज़ें भी दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छे गेस्ट हैं, हो सकता है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो सब कुछ सही रहा, सब कुछ एज यूजुअल चला। और चलने के बाद जब लास्ट मोमेंट आया तो उन्होंने मुझे बोला, भाई बिल लेके आ। तो हालांकि उनके वे ऑफ टॉकिंग से और बात करने के तरीके से पता लग रहा था कि वो लोग एक खास कम्युनिटी के हैं, जिनको ना बात करने की तमीज़ होती है और जिनको ना ये पता कि होटल में ट्रीट कैसे किया जाता है लोगों को। और जो क्राउन प्लाजा रोहिणी रिठाला का जो एरिया है, वो उन्हीं मेजोरिटीज़ के लोगों का है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस वीडियो देख रहे होंगे, बट डेफिनेटली हर कम्युनिटी में एक पढ़े लिखे आदमी और एक अनपढ़ गवार आदमी की अलग ही पहचान होती है। वो भाषा से ही पता लग जाता है कि वो किस तरीके का इंसान है। मैं यूजुअली नाइट शिफ्ट कर रहा था और उनका जब बिलिंग का टाइम आया तो मैं प्रॉपर बिल बनाने ही जा रहा था। तो उनमें से एक बंदा मेरे पास आया, आने के बाद सिस्टम के पास खड़ा हुआ था मैं, उसने आके मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और जेब में से पिस्टल निकाली और मुझे दिखाते हुए ऐसे बोला कि देख, अब तुझे करना यूँ है कि तुझे डिस्काउंट देना है। मैंने कहा सर, डिस्काउंट देने की अथॉरिटी तो मेरे पास नहीं है, और इस टाइम कोई मैनेजर्स वगैरह भी नहीं होते जो मैं आपको डिस्काउंट के लिए उनसे अप्रोच करवा सकूं। तो बोलता था ये यूँ मैंने ना बताओ, और ऐसे करके उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला और बोले कि भाई मेरे को बिल चाहिए डिस्काउंटेड, अब देख तुझे कितना डिस्काउंट देना है। अब वो इतनी बात बोल के जाके टेबल पे बैठ गया और वो दोनों बंदे, उन्होंने डेजर्ट वेजर्ट खाया। उस टाइम के बीच में उन्होंने कॉफ़ी मंगाई। मैंने जब तक बिल बनाया ही नहीं, मैंने पंच ही नहीं की वो सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि प्रॉब्लम तो होने वाली है। अब हुआ क्या कि मैं
कॉल करके जब तक मैं लॉबी मैनेजर या एरिया मैनेजर को बताता, तो लॉबी मैनेजर ने तो आने से हाथ खड़े कर दिए। एरिया मैनेजर जो था, जो उस टाइम नाइट ड्यूटी पे होता है, वो रूम में सो रहा था। अब और उस दिन इत्तेफाक से बात ये हुई कि लेडी एरिया मैनेजर थी। आई थिंक उसको डे मैनेजर कुछ ऐसे करके आजकल टर्म्स चलती हैं जो उसको बोला जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर नाइट के लिए और उस टाइम के लिए वो होलसेल इंचार्ज होते हैं। तो शी वॉज स्लीपिंग इन द रूम और उसके पास कॉल गई। तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था, मैंने कहा भी उसके पास पिस्टल वगैरह है। तो जब मैं उसके पास फिर दोबारा किसी काम के लिए गया तो उसने पिस्टल निकाल के फिर रखी टेबल पे और बोला बता कहाँ गोली मारूं। बोला अब तो डिस्काउंट करके बिल ला रहा है या मैं जाऊं। तो मैंने बोला सर आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए बस। मैं वहाँ से इतना बोल के और मैं वहाँ से निकल गया, बैक एरिया से होता हुआ पीछे चला गया स्मोकिंग जोन में। मैं गया ही नहीं रेस्टोरेंट के अंदर। 15-20 मिनट बाद जब मैं आया तो वहाँ पे लॉबी मैनेजर रेस्टोरेंट के गेट पे चुपचाप खड़ा हुआ है हाथ जोड़ के। एरिया मैनेजर वहाँ खड़ी हुई है, वो बात करने की कोशिश कर रही है कि सर डिस्काउंट नहीं होता, सर ऐसे नहीं कर सकते। मेरे जब उसने मुझे देख लिया वहाँ पे तो मुझे भी बुलाया, बोला कि सर ने क्या क्या खाया था। तो मैंने बोला सर ने तो जो अपना दाल रोटी सब्जी और फिश वगैरह इन्होंने ऑर्डर किया था और टी कॉफ़ी और डेजर्ट जो भी था उन्होंने ले लिया। तो बोलते कि भाई इसका डिस्काउंट कैसे होगा। तो मैंने कहा मैम आप बताओ कैसे करना है। तो मैम कहती है कि कोई बात नहीं सर आप जाइए, हम देख लेंगे आपका बिल। अब वो मूवमेंट मेरे लिए तो बहुत डरावना था, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे सुने हुए हैं कि भाई जिसमें गोली चला देते हैं, सामने वाले बंदे को हार्म हो जाता है। और जितना इजीली मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम वो माहौल इतना इजी था नहीं, क्योंकि एरिया मैनेजर ने सिक्योरिटी को कॉल किया। नोबडी वांट्स टू कम नियर दैट। उन बंदों के आसपास आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने पीक की थी, पिस्टल उनके हाथ में थी। कोई गारंटी नहीं थी कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती थी। चलिए खैर ये इंसिडेंट हो गया। अब इंसिडेंट से इससे तो मैं बच के निकल गया था। अगर मैं वहाँ रहता तो हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ें बिगड़ सकती थी। बट होटल में इस तरीके की सिचुएशंस आ सकती हैं, मैंने बहुत बार फेस करी हैं। दूसरी सिचुएशन आती है क्राउन रेडिसन ब्लू कौशाम्बी। रेडिसन ब्लू कौशाम्बी बड़ा होटल है, बट डेफिनेटली स्टाफ की कोई कदर नहीं है। मैं कॉफ़ी शॉप में ही था, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो करीब 2 बजे के आसपास एक कपल आया, हस्बैंड वाइफ। उनके साथ एक लड़की थी, आई थिंक वो उनकी नौकरानी थी, और एक बुढ़ा आदमी था। तो ऑब्वियसली वो उनका फादर इन लॉ वगैरह में से कोई ज़रूर होगा। तो वो लोग आए, उन्होंने बैठने के लिए अप्रोच किया, मैंने उनको बिठाया, मेन्यूज़ वगैरह दिए। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बुफे लेंगे और मेरे जो फादर हैं इनके लिए कुछ और ऑर्डर कर दिया जाएगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम मैम, जैसे भी आपको चाहिए व्हाट्सएवर यू वांट प्लीज़। तो गाइस थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो कपल ने जो था वो बुफे लेना शुरू कर दिया, और अंकल के लिए दाल उन्होंने ऑर्डर कर दी, और दाल के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री रोटी आ गई। वो मतलब मैं बिजी हो गया, उन्होंने मुझे पानी लाने के लिए बोला, सैलेड ले आओ, रोटियां ले आओ, इस तरीके से उन्होंने मुझे बिजी कर दिया। बट डेफिनेटली मैं इंटेंशन समझ गया था वो कर क्या रहे थे, कि वो अपनी बुफे में से, अपने ही खाने में से उन्होंने वो दाल एक्चुअली जो मंगाई थी वो उस नौकरानी के लिए मंगाई थी, और वो अंकल को उन्होंने अपने साथ ही इंडल्ज कर लिया, अपने साथ ही खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब मुझे ये बात समझ में तो आ गई थी, मैंने सोचा बिलिंग के टाइम पे लास्ट में इनको बोलूँगा ज़रूर। तो लास्ट में जब उन्होंने बिल के लिए बोला तो मैंने बता दिया, मैंने कहा मैम आई विल चार्ज यू 3 बुफे बिकॉज सर ने भी आपके साथ डाइन किया है। तो पहले तो नहीं कि वो यार एक रोटी खाई है वो। मैं कहा नहीं मैम, मैंने देखा है कि आपने अच्छे से डाइन, इन्होंने अच्छे से खाना खाया है और ऐसा नहीं होता मैम, प्लीज़ कैमरे लगे हुए। ऐसे करके मैंने बोलना शुरू किया। तो वो दोनों ही बंदे मेरे को गाली बकना शुरू कर दिया, अब्यूज़ करना शुरू कर दिया कि साले तू होता कौन है, तेरी औकात क्या है, तो मुझे बोलेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ, तो मुझे चोरी की चोर समझ रहा है, तो मुझे ये कर रहा है। मतलब मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, कहने का तरीका वैसा नहीं था। बट डेफिनेटली जब वो मुझे लग गया कि अब ये मुझे पकड़ के मारने वाला है, तो मैं वहाँ से निकल के सीधा मैनेजर के पास गया और मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात हो गई है और वो बंदा मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। तो मेरे मैनेजर आए, उन्होंने बोला कि सर कोई बात नहीं है, आप सही हैं, मेरा लड़का गलत है, बट डेफिनेटली आपको गाली देने का हक फिर भी नहीं है। अगर ये गलत है तो आप बताइए ना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। आप डायरेक्टली इसको थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, आपकी अथॉरिटी नहीं है ऐसी।
फिर उसने बोला कि अगर ठीक है मैं एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ, आप यहीं रुकिए, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ, आप जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि मैं कैमरे की फुटेज नहीं लेके आता। बस होना क्या था, दूध का दूध पानी का पानी पता लग गया। वो गैस ने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा तो हमने ये करा है वो करा। तो इतने में मेरे मैनेजर ने बोला कि जब ये लड़का बोल रहा था तो आपने गाली क्यों दी? बोला ये लड़का अच्छे घर से फैमिली से है, अपनी रेप्यूटेड जॉब कर रहा है, मेहनत करके खा रहा है, आपसे तो कुछ नहीं मांग रहा, तो फिर आप गाली क्यों दे रहे हो उसको? तो ये था गाइस दूसरा इंसिडेंट। अब मेरे पास ऐसे इंसिडेंट्स की बहुत लंबी लाइन है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होटल के अंदर क्या है कि होटल के अंदर जो अथॉरिटी नाम की चीज़ है वो नहीं है, जो सिक्योरिटी नाम की चीज़ है वो नहीं है। क्योंकि जहाँ पे भी हाई प्रोफाइल की बात आ जाती है, या जहाँ पे भी ऐसी बात आ जाती है कि भाई कंप्लेन जनरेट हो जाएगी, तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। इवन आपके खुद के डिपार्टमेंट के बंदे पीछे हट जाते हैं। सेम सिचुएशन है कि भैया प्राइवेट इंडस्ट्री है, आपको उन लोगों का ईगो का मसाज करना पड़ेगा। वो आते इसलिए हैं, वो पैसा इसलिए खर्च करते हैं कि वो दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको सुनने वाला कोई मिल जाए। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि पिस्ता कौन है? जो बेचारा इंडस्ट्री में नया होता है, जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे इस हैंडल को सिचुएशन कैसे करना है, या मुझसे कैसे कौन सा बड़ा पाप हो गया या कौन सी बड़ी गलती हो गई। देखो गाइस, मैं आपको सच बताता हूँ, अगर एक मैनेजर कैपेबल नहीं है ना तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं हो सकता आपका। मैं उस मैनेजर को सल्यूट करता हूँ जिसने वो चोरी पकड़ने के लिए मेरा साथ दिया, जिसने मेरी बात पे विश्वास किया। वरना होता क्या है, यही होता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे गाली पड़ती है उस बंदे को जो वहां पे कल्प्रिट था। वो हो भी ना, बट उसको बना दिया जाता है। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि अगर आप एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे हैं और आप किसी से बदतमीजी से बात कर जाएं, तो वहां पे फैक्ट है कि अगर आपने उसको फिजिकली टच कर दिया, हाथ भी लगा दिया ना, तो आप गए काम से। आपको जेल भी होगी और आपको वहीं पर पीटा जाएगा उसी जगह, चाहे कोई भी हो। देखिए, होटल में आने वाला बंदा भी वही है, एयरपोर्ट पे जाने वाला बंदा भी वही है, बट उसको पता है कि होटल के अंदर आके ना कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे किसी भी उस पे जाके आप टाइप कर दीजिए, कंप्लेन लिख दीजिए। बट ऐसा हर जगह नहीं हो सकता। अगर आप किसी एयर होस्टेस से बदतमीजी करके देखिए, पता लग जाएगा क्या सिचुएशन है। होटल के अंदर ये जो नेगेटिविटी फैली हुई है ना, ये कुछ कल्प्रिट्स आते हैं बंदे जो पी के आ गए, जिनको पता ही नहीं कि वो किस जगह पे है, या उम्मीद करके आए कि भाई उनको 50,000 वाली सर्विस मिलेगी और आ गए वो किसी स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। या फिर बंदे ऐसे हैं कि जिनको भाई पता ही नहीं कि अगर आदमी किस तरीके से बिहेव कर रहा है तो उससे भाई आपने तो होटल मैनेजमेंट करने की सोची है, और अगर आप होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं तो आप तो ऐसे करियर चूज कर रहे हैं ना। बट ये जो कल्प्रिट्स आते हैं होटल के अंदर, ये आपका पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देंगे। देखिए, लोगों को फैसिलिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है, बट उनको पैसा ना खर्च करना पड़े। मैं मानता हूं कि अगर आप एक वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो भी उसके लिए आपको उतना खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप एक कमरे, एक स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी में आ गए, वहां पे 10-20 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप सोचें कि मुझे 1-2 लाख वाली सर्विस मिल जाए। ऐसा नहीं होता। और डेफिनेटली जब थोड़ा सा बिजी है तो आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा कि होटल में रहने के बाद कितने वर्स्ट एक्सपीरियंसेस जो है मैंने फेस किए हैं। और सेम सिचुएशन आती है कि जिसने भी होटल मैनेजमेंट किया तो ठीक है, लेकिन जिसने भी होटल में जॉब करी है उसके साथ वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, कितने गंदी तरीके का व्यवहार हुआ है, कितने गंदे तरीके से बात करी गई है, कौन कौन सी गालियां बकी गई हैं, लंबी लिस्ट है। गाइस, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो कंप्लेन्स होती हैं या जो गाली बकते हैं गेस्ट, या जो सिचुएशन वर्स्ट होती है, देखिए 1000-2000 में से एक दिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, साल में एक बार हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में होता क्या है कि इंडिया के अंदर ना आदमी अगर पैसा दे रहा है तो उसको 100 रुपये दे रहा है तो उसको 200 रुपये की सर्विस चाहिए ही चाहिए होती है।
और टिपिकली जो इंडियन फैमिली है ना, जो इंडियन फैमिली टाइप्स लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके साथ होती है। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द इंडियन टिपिकल फैमिली। बट जिनको चस्का होता है कि खर्चा कम से कम करना है और होटल के मजे पूरे लेने हैं, वो उस तरीके के लोग, ठीक है। तो वो कंजूस होना एक अलग है, पर होटल में आके प्रॉब्लम क्रिएट करना, दैट इज द डिफरेंट पॉइंट। मैंने ऐसी ऐसी लेडीज को होटल के अंदर पकड़ा है जिनको मैंने बैग में होटल की क्रॉकरी, कटलरी, छोटी छोटी प्लेट्स, कटोरियां मैंने बैग में डालते हुए देखा है। किटी पार्टीज करने के नाम पे आती हैं और मैंने करते हुए देखा है। ये मैं अपने आंखों से कह रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे होटल में जॉब करते हुए, ठीक है। आज मैं कुछ चीजें ऐसी रिवील करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे एटलीस्ट आपको एक्चुअल फिगर पता लग जाए। देखिए, ब्रेकफास्ट हर होटल में होता है। अगर आप ऐसे होटेलियर, अगर आप ऐसे फूड एंड बेवरेज सर्विस गाय, अगर आप होटल में नौकरी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट ऑपरेशन में आपका मेन रोल होता है। अब होता क्या है कि जो बंदा बिजनेसमैन आदमी है, जो बंदा ट्रैवलर है, मतलब यूजुअल ट्रैवलर है, जिसको पता है कि मुझे ट्रैवल करना ही करना होता है हर हालात में, जो बंदा बढ़िया अच्छा नेता है, अच्छी पोस्ट पे है, पैसा अच्छा है, पोजीशन अच्छी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको इतना टाइम नहीं है कि वो किसी स्टाफ को, किसी होटल के स्टाफ को गाली दे या उनसे बदतमीजी करे, ऐसा नहीं है।